Good morning, students. First of all, you all are welcome to new academic year 2020-21. Obviously, you are going to have an amazing and full of creativity in this academic year. So get ready for the best academic year yet. Wish you all the best. So get ready with chapter number 1, EVS of class 3. Hello children. So getting started with the chapter number 1, the family. Points to know. Family. What family teaches us? Family tree. Whom do I look like? Different types of families. People in the family. Meeting time. Family यानी परिवार. What family teaches us? परिवार हमें क्या सिखाता है? Family tree यानी वंश वृक्ष. Whom do I look like? मैं किसकी तरह दिखता हूँ? Different types of families. तरह तरह के परिवार. People in the family. परिवार के लोग. Meeting time. मिलने जुलने का समय. Getting started. In early times, large families were the norm. पहले के समय में बड़ा जो परिवार होता है इसका चलन था, जिसमें grandparents, parents, their children, uncle, aunt and their children all live together. ऐसे परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, उनके बच्चे, अंकल आंटी, उनके बच्चे, चाचा चाची, ये सारे लोग रहते थे. तो ऐसे फैमिली को हम लोग लार्ज फैमिलीज कहते थे. बट टाइम चेंज्ड एंड टुडे स्मॉल फैमिलीज हैव बिकम द नॉर्म. और समय बदलता चला गया और छोटा परिवार जो है वह चलन में आ गया. फैमिली. अ फैमिली कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स रिलेटेड टू ईच अदर. एक फैमिली जो है वो मिला जुला होता है ऐसे लोगों से जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं. जनरली इट हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर. आमतौर पे उसमें दादा दादी, मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं. द फैमिली मेंबर्स लिव इन द सेम हाउस, बट इन द प्रेजेंट टाइम्स सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स में लिव इन अनदर सिटीज और कंट्री. फैमिली मेंबर्स जो है ये एक ही घर में एक ही जगह रहते हैं, लेकिन आज के समय में क्या होता है, कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वह दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में रहते हैं. ओके. डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज. तरह तरह की फैमिली. फैमिली जो है वो किसी भी मेंबर्स के साइज यानी लोगों की संख्या पर, उस परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करता है फैमिली का साइज या फैमिली का टाइप. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज द फैमिली में बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप. अब हम लोग देखेंगे कि परिवार के मेंबर्स के अनुसार किस तरह से परिवार अलग अलग होते हैं. स्मॉल फैमिली. अ स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर one or two children living together in the same house. It is also called a nuclear family. छोटा परिवार जो होता है उसमें मम्मी पापा, एक या दो बच्चे रहते हैं. ऐसे परिवार को हम लोग न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं. बिग फैमिली. बड़ा परिवार. बड़े परिवार इसमें कौन होते हैं? अ बिग फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, देयर मोर देन 2 चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस. बड़ा परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, 2 या 2 से अधिक बच्चे जो एक ही घर में रहते हैं, ऐसे परिवार को हम लोग बिग फैमिली कहते हैं. जॉइंट फैमिली. अ जॉइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन, अंकल, आंट्स, देयर चिल्ड्रन ऑल लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस. सच अ फैमिली इज द लार्जेस्ट. जॉइंट फैमिली जो होती है मिली हुई मिला जुला परिवार, इसमें क्या होते हैं? दादा दादी, मम्मी पापा, उनके बच्चे, चाचा चाची, उनके बच्चे, ये सभी जब एक ही परिवार में एक साथ एक जगह रहते हैं, ऐसे परिवार को हम लोग लार्ज फैमिली या जॉइंट फैमिली कहते हैं. एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? बढ़ा हुआ परिवार. सम फैमिली मेंबर्स मे शिफ्ट आउट विद देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन टू अ डिफरेंट हाउस और अ सिटी. कई बार क्या होता है, परिवार के कुछ सदस्य जो है वह अपने बीवी और बच्चों के साथ दूसरी जगह जाकर के रहने लगते हैं, दूसरी सिटी में रहने लगते हैं, दूसरे घर में रहने लगते हैं. ऐसे परिवार को हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं. बट दे डू नॉट सीज टू द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. लेकिन वह अब उसी फैमिली के मेंबर नहीं कहलाते हैं, ये उनका एक अलग परिवार बन जाता है. दे आर बाउंड बाई देयर रिलेशनशिप. वे सिर्फ क्या चीज से जुड़े होते हैं? अपने रिश्ते से. फैमिली वैल्यूज, परिवार के जो तौर तरीके होते हैं उससे वे जुड़े रहते हैं. इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली. ऐसे परिवार को हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं. सिंगल पेरेंट फैमिली. एक
ही पेरेंट्स के फैमिली, ऐसे परिवार जिसमें या तो मम्मी या फिर पापा कोई एक होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, ऐसे परिवार को हम लोग सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। सम फैमिलीज मे हैव चिल्ड्रन लिविंग विथ आइदर देयर फादर और मदर, ऐसे परिवार जिसमें उनके बच्चे या तो मम्मी या फिर पापा के साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को हम लोग सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। सच फैमिलीज आर सिंगल पेरेंट फैमिली। एक्टिविटी, विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू बिलोंग, तुम किस तरह के परिवार से आते हो? स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली या सिंगल पेरेंट फैमिली। राइट एनी 5 थिंग्स अबाउट योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में कोई 5 चीजें लिखो। विच मेक यू फील लकी टू बी इट्स पार्ट, जो तुम्हें खुश नसीब साबित करता हो, जिससे तुम सोचते हो कि तुम खुश नसीब हो क्योंकि तुम इस परिवार के मेंबर हो। What family teaches us, परिवार हमें क्या सिखाता है? Everyone is born and brought up in a family, हर किसी का जन्म जो होता है एक परिवार में होता है और वह उसी परिवार के द्वारा उसका भरण और पोषण होता है। We all respect and emulate our elders, हमें अपने बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। We also observe and follow our familial customs, traditions and the values of our family teaches us, हम अपने परिवार को देखकर ही वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की सीख, इन सभी चीज़ों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। Some benefit accorded to us by our family are as family are as follows, ऐसे कुछ बेनिफिट्स जो लाभ हमें हमारे परिवार से मिलते हैं, जो हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, वह नीचे लिखी गई हैं। Our family provides us love, care, attention and protection, हमारा परिवार हमें प्यार देता है, देखभाल देता है, हमारे ऊपर ध्यान देता है और हमें प्रोटेक्शन यानी सिक्योरिटी भी देता है। ठीक है। द फैमिली प्रोवाइड्स एवरीथिंग, फैमिली जो है वह हमें सब कुछ देता है। विद इन देयर मीन्स टू देयर चाइल्ड, जो उनकी क्षमता में होता है वह अपने बच्चों के लिए करते हैं। इट्स नीडेड आर टेकन केयर ऑफ एंड इट इज़ गिवन एजुकेशन, उसी के अनुसार वह उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं और उन्हें ज्ञान भी प्रदान करवाते हैं, यानी स्कूल्स में भेजते हैं। प्रॉपर मॉरल वैल्यूज आर इंस्टिल्ड इन चाइल्ड बाय हिज फैमिली, मॉरल वैल्यूज एज नैतिकता, ये नैतिक चीज़ें हम लोग जो हैं हमें हमारे परिवार से सीखने को मिलती है। आप देखते होंगे, आप जब बदमाशी करते होंगे, आपके मम्मी पापा मना करते हैं, किसी जानवर को, किसी इंसान को आप परेशान करते हो तो मना करते हैं, तो ये मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। छोटी मोटी चीज़ें, सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, ये सारी चीज़ें हमें हमारे परिवार से सीखने को मिलती हैं, जिसके कारण सच वैल्यूज सेव द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, ये एक बच्चे को एक अच्छा बच्चा बनाने में हेल्प करती है। सम सच वैल्यूज टॉट बाय फैमिलीज आर, कुछ अच्छी बातें जो हमें हमारे परिवार के द्वारा सीखने को मिलती है वे क्या है? रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का आदर सम्मान करना। लविंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर फैमिली मेंबर्स, दूसरों का जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी इज्जत करना, उन्हें प्यार करना, ये भी हमें हमारे फैमिली से सीखने को मिलता है। बीइंग सेंसिटिव टू द नीड ऑफ अदर्स, हमारे परिवार की ज़रूरतों पर ध्यान देना, ये भी हमारे फैमिलीज के ही द्वारा सीखने को मिलती है। बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स, दूसरों के लिए दयालु होना और मददगार साबित होना, ये भी हमें हमारे परिवार से सीखने को मिलता है। राइट डाउन ऑल द थिंग्स विच यू डू फॉर योर फैमिली मेंबर्स, ऐसी कुछ चीज़ें लिखें जो आप अपने परिवार के लिए करते हैं। पीपल इन द फैमिली, परिवार में रहने वाले लोग। फैमिली मेंबर्स आर द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ फैमिली, फैमिली मेंबर्स कौन होते हैं? जो हमारे साथ हमारे परिवार में रहते हैं। बिसाइड्स द पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स इंक्लूड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, वेरियस अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स, परिवार के मेंबर्स जो हैं उसमें और भी लोग हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके मम्मी पापा के मम्मी पापा, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपकी मम्मी के मम्मी पापा, वेरियस अंकल्स आंटीज यानी मौसा मौसी, चाचा चाची एंड कजिन्स और उनके बच्चे। थिंग्स टू नो,
ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड सिबलिंग्स, भाई और बहन सिबलिंग कहलाते हैं। चिल्ड्रंस ऑफ द सेम सेट ऑफ पेरेंट्स आर कॉल्ड देयर ऑफस्प्रिंग और सीजन्स। सिबलिंग तो भाई बहन कहलाते हैं, और जो बच्चे एक ही माता पिता से जन्म लेते हैं वैसे भाई बहन को हम लोग ऑफस्प्रिंग्स और सीजन्स कहते हैं। इन हिंदी फादर्स एल्डर ब्रदर इज एड्रेस्ड एज ताऊजी। हिंदी में पापा के बड़े भाई को हम ताऊजी कहते हैं, while द यंगर ब्रदर इज एड्रेस्ड एज चाचा जी। वहीं छोटे भाई को, पापा के छोटे भाई को हम लोग चाचा जी कहते हैं। मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड मामा जी। मम्मी के भाई को मामा जी कहते हैं। बट इन इंग्लिश ऑल ऑफ दिस आर कॉल्ड अंकल। लेकिन इंग्लिश में इन सभी को हम अंकल कहते हैं। फैमिली ट्री, एज ऑल द फैमिली मेंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर इन एनी वे दे आर कॉल्ड रिलेटिव्स। ऐसे परिवार के सदस्य जो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उनको हम रिलेटिव्स कहते हैं, यानी रिश्तेदार। दे ऑल फॉर्म अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप कॉल्ड फैमिली ट्री। वे पैटर्न को, एक तरीके को जो है फॉलो करते चले जाते हैं, उसको हम लोग फैमिली ट्री कहते हैं। We know that a family is a dynamic unit whose size keep on changing. फैमिली जो है, इसका जो साइज होता है ये चेंज होते चला जाता है। मम्मी पापा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो ये परिवार एक्सटेंड होता बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे फैमिली जो है हम लोग को देखने मिलती हैं। तो ये इंक्रीज इन साइज, यानी साइज में बढ़ते चले जाते हैं, इनमें लोग बढ़ते चले जाते हैं। सो वाइल मेकिंग और स्टडिंग अ फैमिली ट्री, जब हम लोग एक फैमिली ट्री को बनाते हैं, बहुत सारे लोग आज भी बनाते हैं फैमिली ट्री को। अगर आप अपने फैमिली ट्री को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, एक तरीके को, ठीक है। द फैमिली ट्री शो मेनी जनरेशंस ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। एक फैमिली जो ट्री होती है उसमें कई जनरेशन्स के लोग हो सकते हैं, यानी तुम्हारे दादा दादी, उनके दादा दादी, उनके मम्मी पापा, ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि वो फैमिली ट्री बनती है। जनरेशन कॉम्प्रोमाइज ऑफ पीपल बॉर्न अराउंड द सेम टाइम। जनरेशन जो होती है एक ही समय में, एक समय मतलब सेम समय नहीं, कुछ सालों के अंतर में जो एक साथ होते हैं वैसे लोगों को हम लोग जनरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रैंड पेरेंट्स आर द टॉप इन द फैमिली ट्री। तो सबसे ऊपर में तुम्हारे परिवार में कौन होगा? तुम्हारे दादा और दादी, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। एज दे आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली। तुम्हारे दादा दादी जो हैं वह तुम्हारे परिवार के पहली जनरेशन कहलाती है। दे आर फॉलोड बाय सेकेंड जनरेशन। उसके बाद उनकी सेकेंड जनरेशन आती है जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके ताऊ जी, ताई जी, सॉरी ताऊ जी, चाचा जी, ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड जनरेशन जिसमें खुद आप होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कैसे अपने बनाएंगे? पहले अपने दादा दादी की फोटो पेस्ट करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे में आप अपने मम्मी पापा की, उसके बाद चाचा चाची की, ताऊ जी ताई जी, बड़े पापा बड़ी मम्मी है तो उनकी फोटो लगाओगे। उसके नीचे आप अपने ताऊ जी ताई जी के बच्चों की फोटो लगाओगे, अपनी मम्मी पापा के नीचे अपनी फोटो लगाओगे, और अपने चाचा चाची के फोटो के नीचे उनके बच्चों की फोटो लगाओगे, यानी अपने कजन्स की फोटो लगाओगे। तो ये एक फैमिली ट्री होती है। Observe the family tree given below to understand the pattern of the relationship. It shows Ravi's joint family. ये रवि की जॉइंट फैमिली है और किस तरह से एक फैमिली ट्री बनता है ये आप इस फोटो में देख करके पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं। मीटिंग फैमिली मेंबर्स। समय समय पर हमारे घर में कुछ ना कुछ ओकेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम अपने परिवार के मेंबर्स के साथ, जो लोग दूर रहते हैं, उनके साथ मिलने का, मेल जोल बढ़ाने का एक समय हमें मिलता है। ज़्यादातर शादी ब्याह में या फिर किसी फैमिली फंक्शन में या फिर किसी भी ओकेशन पे, किसी त्योहार पर, ठीक है। मीटिंग फैमिली मेंबर्स।
इट्स नॉट पॉसिबल दैट फैमिली मेंबर्स मीट एवरी डे। ये तो संभव ही नहीं है कि हर परिवार के सदस्य अलग अलग जगह पर जो रहते हैं, मान लो कोई खगड़िया रहता है, कोई बेगूसराय रहता है, कोई पटना रहता है, तो हर रोज तो वो मिल नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ज़्यादातर करते होंगे छठ पूजा पे सारे लोग एक जगह आ जाते होंगे, वहाँ पर आपके दादी दादा के साथ मिल करके त्यौहार मनाते होंगे, या जहाँ दादी दादा रहते हैं वहाँ जा करके त्यौहार मनाते होंगे। तो ये एक तरह की फैमिली मीटिंग होती है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट फैमिली मेंबर्स मीट एवरी डे, तो वह रोज तो मिल नहीं सकते हैं। मेनी ऑफ देम मे बी लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस, हो सकता है वे अलग अलग जगह रहते हों। सच पीपल मीट ऑन स्पेशल ओकेशंस लाइक बर्थडे, वेडिंग, इन द फैमिली और फेस्टिवल्स। तो ऐसे समय में वे सभी लोग कब मिलते हैं, सारे लोगों का मिलना जुलना होता है या तो जन्मदिन की पार्टी में, किसी शादी की पार्टी में, या फिर जब त्योहार होते हैं तब। इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली मेंबर्स ब्रिंग देम क्लोज एंड रीअफर्म द बॉन्ड बिटवीन देम। ये जो इंटरेक्शन होता है, मेल जोल जो होता है, ये हमें हमारे परिवार के लोगों के नज़दीक लाता है, हमारे अंदर प्यार, उनके लिए केयर, उनके लिए रिस्पेक्ट को फिर से जागृत करता है। तो और हमारे बॉन्ड को, हमारी जो एकता है उसको और सुदृढ़ करता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग फैमिली मीटिंग्स में ही कर पाते हैं। ओके, नाउ whom do I look like, मैं किसकी तरह दिखने में लगता हूँ। कई बार आप सुनते होंगे कि आपके परिवार के लोग बोलते हैं तुम मम्मी की तरह दिखते हो, तुम पापा की तरह दिखते हो। तो ये हम लोग कहते हैं ना, दिखना किसी की तरह, उसी का मतलब हुआ whom do I look like। Members of the same family may resemble each other or may have similar physical features। मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, वो एक दूसरे से कुछ मिलते जुलते से होते हैं। चेहरा देखने में लगता है, आप अपने अंकल को, अपने पापा को देखोगे लगभग सेम लगेंगे, तुम अपने भाई बहन को देखोगे। तो फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनका चेहरा, जिनके शरीर की बनावट बहुत कुछ एक जैसी देखने में मिलती है। मेनी अ टाइम दे मे हैव सिमिलर हैबिट एज वेल, और कभी कभी तो आदतें भी एक जैसी हो जाती है परिवार के लोगों में। दिस रिजेंबल्स मे बी एग्जिबिटेड इन कॉम्प्लेक्शन। ये जो एक तरह का दिखने का जो ये है, ये किसी भी चीज में हो सकता है। कॉम्प्लेक्शन यानी रंगों में, कलर्स ऑफ द आईज, आंख के रंगों में, हाइट, ऊंचाई, अपनी लंबाई में, बिसाइड सिमिलरिटीज इन फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स के अलावा यानी शारीरिक बनावट के अलावा फैमिली मेंबर्स में ऑल्सो एग्जिबिट सेम हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड गेस्चर। कई बार क्या होता है कि परिवार के सभी लोगों को एक तरह का खाना खाना पसंद होता है, कई बार परिवार के सभी लोगों को एक ही तरह की मूवी देखना पसंद होता है, कुछ लोगों को या सब लोगों को। तो ऐसी सिमिलरिटीज भी हम लोग को हैबिट में देखने को मिलती है। Many a time two babies are born to a mother at the same time। कई बार हम लोग सुनते हैं जुड़वा बच्चे, तो ऐसे बच्चे जो एक ही समय में अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं, उन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस या हिंदी में जुड़वा बच्चे कहते हैं। Such babies look quite alike। ऐसे बेबीज जो होते हैं वो ज़्यादातर एक जैसे दिखने में होते हैं। एंड आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, और ऐसे बच्चों को हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। हेरिडिटरी फीचर्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटरी यानी अपने परिवार से मिली हुई चीजें, ठीक है। तो ऐसी चीजों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है। हमें परिवार की कुछ आदतें, परिवार के कुछ चीजें वो हेरिडिटरी मिलती है, यानी परिवार से और दूसरे वंश, एक वंश से दूसरे वंश में उस चीज का जाना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, ये हम हेरिडिटरी कहते हैं। So this chapter is completed. Hope you understand this chapter. Now you all are requested to note down the hard words and try to solve the chapter. Thank you.